अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र और एहसान है। तो आजकल यहाँ यूके में बड़ी गर्मियाँ आई हुई हैं। कुछ दिन पहले तो बड़ी शदीद गर्मी पड़ी थी, पर अभी खैर है, अभी अच्छा है मौसम। हल्की हल्की धूप निकलती है। वैसे ये बात है कि कभी कभी इतनी बारिश और सर्दी हो जाती है कि लगता ही नहीं कि गर्मियों का मौसम है। ऐसे लगता है जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हैं। तो ये मैंने नया आगा नूर का कुर्ता मंगाया था। ये बेबी पिंक कलर मुझे बेहद अच्छा लगता है, और इस पे ये जो गुलाब के फूलों की कढ़ाई हुई भी है, थोड़े से डार्क पिंक कलर में, ये भी मुझे बेहद पसंद है। ये वाला कुर्ता लाइट ब्लू कलर में भी अवेलेबल था, मगर जब मैंने मंगाने का इरादा किया तो तब तक वो सोल्ड आउट हो चुका था। तो फिर इस कलर पे मेरी निगाह पड़ी, तो मैंने कहा चलो जी खैर है, ये भी तो मेरा फेवरेट ही कलर है। तो मैं इसको अब तो 1-2 दफ़ा पहन भी चुकी हूँ, तो मुझे बेहद पसंद आया है और अच्छा लगा गर्मी में पहन के। तो जनाब, ये वाले वो पॉट्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, जिसमें मैंने अपने छोटे छोटे कैटनिप के पौधे लगाने थे। ये वाले मैं अपने पिछले व्लॉग्स में इसका तज़किरा आपसे कर चुकी हूँ। तो फिर ये क्योंकि छोटे छोटे से पौधे थे, तो मैंने क्या किया कि एक पॉट में ही 3-3 पौधे लगा दिए थे कि थोड़े घने से लगेंगे, फिर जब बड़े होंगे तो फिर देखा जाएगा। और 2 पौधे जो थे वो सूख चुके थे। टोटल 10 पौधे थे, पर 2 छोटे छोटे पौधे जो थोड़े छोटे साइज़ के थे वो सूख चुके थे। तो फिर यही सरवाइव किए हैं, तो उनको मैंने लगा दिया है। तो ये वाले पॉट्स मुझे बेहद अच्छे लगे हैं, कलरफुल लगे हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि मैं वेजिटेबल्स ग्रो करने का सोच रही हूँ, और उसके लिए मैंने रेस्ड प्लांटर भी मंगाया है। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि इतनी शदीद गर्मी पड़ी कि बाहर तो जैसे लू चल रही होती थी। तो फिर मैं कुछ दिनों तक अपने उस प्रोग्राम पे अमल नहीं कर सकी। तो फिर आज मैं गई थी बाहर, और मैंने सोचा कि उसमें प्लांट्स वगैरह लगाना शुरू करूँ, मिट्टी वगैरह डाल के, कंपोस्ट वगैरह डाल के। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मुझे होल ड्रिल करने पड़ेंगे। शायद मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे तज़किरा किया था। गर्मी की वजह से हमने फिर एयर कूलर लिया था। पहले भी हम 2-3 दफ़ा लेने गए थे, लेकिन वो हमेशा सोल्ड आउट होता था। तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, और 5 पाउंड नेक्स्ट डे डिलीवरी के भी देने पड़े थे, 495 मेरे ख्याल में। तो जब ये आया तो हमें लगे इसमें से तो हवा ही नहीं आ रही, और ठंडी हवा का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। फिर भी क्या करते, दिल की तसल्ली के लिए हम उसे लगा के बैठे रहे। हालांकि कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उसमें से हवा आ रही थी, और ना ही कोई ठंडक हो रही थी कमरे में। बस बैठे रहे, क्या करते। हाँ, ये सोच सोच के ज़रूर हम हैरान हो रहे थे कि आखिर इसको इतने 5 स्टार रिव्यूज़ क्यों मिले हैं, हमें तो कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि इसको वापस कर देते हैं। लेकिन फिर हम बाहर गए तो इसको ले जाना भूल गए। तो फिर एक दफ़ा मैं इसके करीब गई उसको बंद करने के लिए, तो मुझे लगा कि उसकी पिछली साइड पे काफ़ी हवा हो रही है। और फिर हम पे ये इंकशाफ हुआ कि हम उसकी आगे वाली साइड, जहाँ से हवा सर्कुलेट होती है, उसको पिछली तरफ करके बैठे हुए थे, और पिछली साइड को आगे करके बैठे हुए थे। पता नहीं हमसे ये गलती कैसे हो गई। वही कहते हैं ना कि गर्मी में मत मारी गई थी। तो फिर हमें बड़ी हंसी आई, और जिसको हमने बताया वो भी खूब हंसा। और गर्मियों में तो जब हम इसका पिछला वाला पासा आगे करके बैठे रहते तो खूब बर्फ़ डालते रहते, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो अभी तो हमने बर्फ़ नहीं डाली, क्योंकि अभी तो ठंड हो गई है, तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी गर्मी पड़ी तो फिर बर्फ़ डाल के और फिर देखेंगे कि वाकई कमरे में ठंडक होती है कि नहीं। क्योंकि अगर उसकी हवा पीछे भी आ रही थी तो उसको कमरे को तो ठंडा करना ही चाहिए था ना। खैर देखते हैं। तो इस वक्त मैं प्रॉन्स बना रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो आजकल हम बाहर ही से ले रहे थे और कार ही में बैठ के खा लेते थे।
इस डिश को बनाने के लिए मैंने अदरक लहसुन को लंबाई की शक्ल में काटा, उसको हल्का सा फ्राई किया, फिर मैंने टाइगर प्राउन डाल दिए। जब उन्होंने कलर चेंज कर लिया तो फिर मैंने उसमें मिक्स सब्जियाँ डाल दी, जिसमें शिमला मिर्चें थी, हरा प्याज इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने लाल प्याज ऐड कर दिया था, हरी मिर्चें ऐड करती थी, काली मिर्चें ऐड की थी और मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ऐड की थी। सेसमी ऑयल डाला था, सोया सॉस डाला था, लाइट सोया सॉस। इसके बाद उसके अगले दिन भी हमने ये वाली डिश बनाई थी, पर इस दफ़ा मैंने रेड वाली शिमला मिर्चें इस्तेमाल की थी और हरा प्याज हम ले आए थे तो फिर वो मैंने डाला था। और गर्मी की वजह से मैंने जेली भी बनाई थी और कस्टर्ड भी बनाया था और गर्मी में बेहद अच्छा लगा था। उससे अगले दिन हमने ये वाला नाश्ता किया था, पीस का, मैश पोटैटोज़ का विथ फ्राइड अनियन और चीज़। तो फिर इस वक्त जो मैं आपको डिश बनाना दिखाऊंगी वो है सेसमी बीफ। इसमें मैं सेसमी ऑयल यूज़ करूँगी। मैंने थोड़ा सा सेसमी ऑयल लिया है, उसको हल्का सा गर्म किया है। मेरे ख्याल में 2 टेबल स्पून सेसमी ऑयल मैंने लिया होगा। सेसमी ऑयल क्योंकि गर्म होता है और बीफ भी गर्म होता है और आगे दबा के गर्मी पड़ रही है तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सेसमी ऑयल लिया है और बाद में मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा मार दिया था, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था ऑयल। भाई हमें तो तसल्ली नहीं होती जब तक बीफ अच्छी तरीके से पक के फ्राई ना हो जाए वेल डन ना हो जाए। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिया था, लंबाई स्टिक की शक्ल में कटा हुआ, उसको हल्का सा मैंने स्टर फ्राई किया था। फिर मैंने मेरी फेवरेट लाल शिमला मिर्चें इसमें ऐड करती थी, ये भी लंबाई में कटी हुई थी और इनको फिर मैंने हल्का सा फ्राई किया था क्योंकि बीफ तो पहले ही मैं पका चुकी थी तो मिर्चों को मैंने बहुत सौगी नहीं करना था, उनका क्रंचीनेस मैंने बरकरार रखना था। तो फिर मैंने हल्का सा इनको फ्राई किया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें मिर्च मसाले सॉसेस वगैरह ऐड कर दिए थे, जो जो भी मैंने डालने थे इसमें। मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड की थी, आमतौर पे लाल मिर्चें नहीं डाली जाती लेकिन मैंने ऐड की थी। मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें, घर की कुटी हुई मिर्चें ऐड की थी, हल्का सा नमक ऐड किया था। इसके अलावा मैंने सेसमी ऑयल डाला था इसमें और हरा प्याज भी मैंने इसमें ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस भी इसमें ऐड किया था। मेरे पास सेसमी सीड्स इस वक्त नहीं थे और इतनी गर्मी में मेरा बाहर जाने का और उनको लेके आने का कोई इरादा नहीं था, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे। तो अगर आपके पास सेसमी सीड्स अवेलेबल हैं तो आप इसमें इस्तेमाल कीजिए, बेहद प्यारे भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो फिर मेरी डिश झटपट तैयार हो गई थी और इसको हमने फ्राइड राइस के साथ खाया था। मैंने सादा वाले फ्राइड राइस बनाए थे। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की थी क्योंकि मुझे बेहद अच्छी लगती है स्टर फ्राई डिशेस में। मैंने सादा वाले बॉइल्ड राइस बनाए थे, आप चाहें तो इनके साथ एग फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, थोड़े से वेजिटेबल डाल के भी बना सकते हैं, गार्लिक फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर दोपहर का खाना हमारा तैयार हो गया था और रात के खाने की खैर थी रात का खाना हमने कहा था कहीं बाहर से ले लेंगे और फिर ये मैं मोटी वाली सेवइयाँ लेके आई थी। इनको मैंने पानी में उबाल लिया था, फ़ौरन ही उबल गई थी, चंद मिनट ही में, 4-5 मिनट ही में ये तैयार हो गई थी। तो फिर इनके ऊपर मैंने मक्खन और चीनी छिड़क ली थी और बहुत मज़े की माशाल्लाह से ये तैयार हुई थी स्वीट डिश के तौर पे। हमने बर्गर भी तैयार किए थे, बहुत मज़े के बने थे। इसके बाद भी हमने प्रॉन डिश बनाई। जी हाँ, आजकल हम प्रॉन डिशेज़ ही बना रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसके लिए मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर दिया था, फिर उसमें प्रॉन्स डाल दिए थे, टाइगर प्रॉन्स मैंने इस्तेमाल किए थे और उसके बाद खाली मैंने सॉसेस ऐड कर दी थी। सोया सॉस डाला था, सेसमी ऑयल डाला था, दैट्स इट। शिमला मिर्चें वगैरह इस दफ़ा मैंने ऐड नहीं की थी और इसको भी बॉइल्ड राइस के साथ खाया था और हरा प्याज भी इसमें ऐड किया था।
जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी मेरे बचपन में, तो हमारी गली में पाकिस्तान में एक प्रॉन बेचने वाला आया करता था छावड़ी में। तो उससे कभी कभी हम प्रॉन लिया करते थे, तो वो वहीं बैठ के साफ़ किया करता था और साफ़ करके दिया करता था। फिर मेरी अम्मी बड़े मज़े की माशाल्लाह से उसकी डिश बनाया करती थी। तो हम लोग बचपन से प्रॉन वगैरह सी फूड वगैरह खाने के आती हैं। कुछ लोग नहीं खाते, वो कहते हैं उनको स्मेल आती है। तो ये देखिए ये कितने चेयरफुल लग रहे हैं, पूरा कमरा इनकी वजह से ब्राइट हो गया है और अच्छा लग रहा है। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जल्द ही दोबारा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।